हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन की एक नए वीडियो में। तो वर्क पावर एनर्जी के ऊपर हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं फिर से आ चुका हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट दिन हमने जो कॉलिजन पढ़ा था उस कॉलिजन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कैसे कॉलिजन के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। उसके बाद एक बॉल को अगर एक सर्टेन हाइट से हम लोग ड्रॉप कर देते हैं वो कैसे ड्रॉप करते करते, जैसे आप सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी क्रिकेट तो खेला ही होगा, या फुटबॉल तो खेला ही होगा, वॉलीबॉल तो खेला, कुछ तो गेम खेला होगा। जब बॉल को ड्रॉप करते देखते हैं बॉल एक बार ड्रॉप करेंगे बाउंस करके ऊपर आता है, तो ऐसा ड्रॉप होता रहता है, होते होते एक टाइम बाद रुक जाता है। तो वो कैसे होता है, वो फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक वर्टिकल सर्कल में एक बॉडी जब रोटेट करता है उसका जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के सिलेबस के रिस्पेक्ट से। तो चलिए कॉपी और पेन ले लीजिए और आज का क्लास हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलिजन्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम। तो पहले कॉलिजन्स के ऊपर प्रॉब्लम से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा रिवाइज करवा दूं। अगर इलास्टिक कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है याद कीजिए, थोड़ा सा आपको चट से रिवाइज करा दे रहा हूँ। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, मतलब बिफोर, मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है। ये किसमें था, इलास्टिक कॉलिजन। और अगर मैं इन इलास्टिक कॉलिजन का बात बोलूँ तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या था बच्चों, इन इलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ क्या कांस्टेंट रहता है, सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, किसमें, मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है तो क्या कंजर्व रहता है, सिर्फ मोमेंटम। तो दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है और इलास्टिक में ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक में क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और दोनों में जो मोमेंटम कंजर्व रहता है, दोनों में मोमेंटम किस में रहना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोमेंटम। जब मैं 2D पढ़ाऊंगा तब आपको ये केस ज़्यादा समझ में आएगा। 2D का भी प्रॉब्लम कराऊंगा, पिछले दिन मैंने 2D का एक्सप्रेशन भी आप लोग को निकाल के दिखाया था। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन इन सब के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टू बॉडीज ऑफ masses 2 kg and 3 kg moving with velocities 10 meter per second and 30 meter per second बोल देते हैं, क्या करते हैं, कोलाइड इलास्टिकली, कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना है, फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन दिया है फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइनल वेलोसिटीज को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्या है, कॉलिजन है हमारा, इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मतलब ही क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 क्या दिया है, 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 प्लस 3, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 30 इक्वल्स टू 2v1 प्लस 3v2। हमें v1 और v2 निकालना है। तो एक रिलेशन आ चुका है, देखिए 2v1 प्लस 3v2 इक्वल्स टू क्या होगा, 20 प्लस 3 इंटू 30 90, 90 प्लस 20 क्या होगा, 110। इक्वेशन नंबर 1 समझ गए, ये 330 90 और 20 तो कितना 110। उसके बाद और क्या कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो हाफ 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 से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो m1 की जगह क्या होगा 2 और u1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100, दैट इज 200 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। और ये क्या है 3 और ये 30, 30 इंटू 30 क्या होता है, 30 इंटू 30 900 होता है, 900 इंटू 3 दैट इज 2700 इक्वल्स टू m1 क्या है 2v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर कितना निकल रहा है, 2900, ये वाला आ रहा है। अभी मैं
एक चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा, एक की जगह दूसरा को मैं रिप्लेस कर दूंगा। दोनों इक्वेशन नहीं लाए, दोनों इक्वेशन निकला है, दोनों इक्वेशन में दोनों अननोन है। बोलेंगे सर ये एक में स्क्वायर है, एक में थोड़ा रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों? तो देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V1, तो एक का जगह मैं दूसरा को रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसको अगर मैं एक लाइन ऐड कर देता, यहाँ से मुझे अगर मैं देखूँ V1 लिखूँ तो V1 क्या होगा 110 माइनस 3V2/2। ये वाला मैं V1 बोल सकता हूँ। तो V1 का जगह उसको रिप्लेस कर देंगे, ये 2 नीचे है तो V1 का जगह क्या बिठेंगे 110 माइनस 3V2/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3V2 स्क्वायर इक्वल टू 2900। तो इसको सॉल्व कर करके हम निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसे आपका मैथमेटिक्स थोड़ा जानना पड़ेगा, और फिजिक्स का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं जानेंगे तो फिजिक्स नहीं कर पाएंगे। तो 210 माइनस 3V2 स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर तो 110 का स्क्वायर 11 इंटू 11 से 121 होता है, तो 121 दो 0 माइनस 3 इंटू 2 जो 6 इंटू तो माइनस 660 V2 प्लस 9V2 स्क्वायर बाई 4 प्लस 3V2 स्क्वायर इक्वल टू 2900। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 जो 4, एक सब सॉल्व कर लेते हैं तो 12100 माइनस 660 V2 प्लस 18V2 स्क्वायर प्लस 6V2 स्क्वायर इक्वल टू 2900। इधर आ जाएगा तो इधर 2 उधर चल जाएगा तो क्या होगा 2 9 जा 58 5800। एकदम सॉल्व करेंगे सब एक साथ लाके 18 और 6 कितना होता है 24V2 स्क्वायर माइनस 660 V2 प्लस 12100 माइनस 5800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद 24V2 स्क्वायर माइनस 660 V2 प्लस 0 0 8 3 11 12 कट करके 11 होता है 5 और 6 6300। सो दोनों में क्या कॉमन जाएगा, तो इधर 24 है 2 2 2 तो रिड्यूस कर सकते हैं, 2 के साथ हो जाएगा 12, इधर 330 इधर हो जाएगा 2 3 31 हाँ, तो 12V2 स्क्वायर माइनस 330 V2 माइनस 3100 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग और भी रिड्यूस कर सकते थे। इसको अगर हम लोग 6 से करें 6 5 30 1 10 होगा, नहीं 6 से नहीं होगा, 4 से होगा क्या ये वाला 4 से 82 नहीं होगा, 2 से ही करना पड़ेगा। 2 to 6 V2 स्क्वायर माइनस 2 1 जो 2 65 V2 माइनस 2 1 जो 2, और इसको करेंगे तो नहीं 6 है तो 3 से तो नहीं जाएगा, यही फाइनल है। अभी इसको हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 165 है तो किससे रिड्यूस होगा, मैं थोड़ा एलसीएम करके देख, समझ पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ कुछ नहीं। 1550 को अगर हम लोग करें 5 3 जो 15 62 और एक तो 6 तो है, तो हम लोग कर सकते हैं 5 5 जो 25 25 इंटू 2 तो 50 50 और 6 165। और डायरेक्ट हम लोग अगर इसको इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट इसको अगर हम लोग सीधे जब मेथड में बिठा देते तो वहाँ से तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा भी 165 को हम लोग को रिड्यूस करके दोनों के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो दोनों के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग 165 को अभी हम लोग फैक्टर किए, बोलेंगे सर क्या किए यार बोरिंग लग रहा है, लेकिन बच्चों करना तो पड़ेगा। 5 3 जो 15 1 5 और 3 इंटू 11 तो 165 मैं 165 को क्यों करूँ, मैं तो 1550 को करना पड़ेगा। 1550 तो 5 3 जो 15 310 5 6 जो 30 और इधर 5 2 जो 10 2 इंटू 31 और पहले से तो 6 था तो 6 इंटू 1 जो 6 18 186 के साथ हम लोग अगर ये लाना चाहे 165 तो किसको माइनस करेंगे, या 5 5 जो 25 6 जो कितना होता है 633 150, तो 150 और 15 150 करेंगे 150 इधर 150 और 15 करेंगे तो क्या होगा 115 15 करने से नहीं, ये ऐसा करने से नहीं होगा।
मेरा ये जो फैक्टर्स है इनको मैं कुछ सॉल्व करके ये 165 को मुझे बैलेंस करके लाना पड़ेगा। तो 5 to the 10, 10 to the 6, 5 to the 10, 10 6 the 60 और 5 into 1 the 5, 30 the 15, 155 और the 5 to the 10, 10 6 the 60, 155 और 60 तो नहीं होगा, 5 5 the 25, 25 into 2 the 50। ठीक है रुकिए, बेकार टाइम भी लॉस हो रहा है आपका, मेरा भी टाइम लॉस हो रहा है। इसको देखिए मेन मेरा मोटिव ये नहीं था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैथमेटिक्स से ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर देंगे। बेकार टाइम जा रहा है, वीडियो का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको और कंटिन्यू नहीं करूँगा। इसके यहाँ से इसको करने से एक V2 का वैल्यू आएगा और उसी से आप लोग V1 का वैल्यू कर देना। बोले कि इसी में से बहुत जन कमेंट करेगा कि सर आप तो मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं किए भाग रहे हैं। सॉल्व नहीं किया ये नहीं, सॉल्व मैं कर दूंगा। इसको अगर मैं अभी भी इस फॉर्मूला में अगर बिठा दूँ, इसको मैं अगर ये फॉर्मूला में V2 इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 165 प्लस माइनस 165 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1550 इंटू 6 बाई 2a 2 इंटू 6 फॉर्मूला बिठा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो इसमें बिठाने से हो जाएगा। तो मैं जल्दी में कर रहा हूँ बोल के इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो जल्दी से ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी करेंगे प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का ऑटोमेटिक हो सकता है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हम लोग सीधा जो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। V2 मिल जाएगा, वहीं से हमें क्या मिलेगा, V1 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो करेंगे, तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक इनइलास्टिक कलेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। सो अभी देख लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि बॉडी जा रहा है, तो ए बुलेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए वुडन ब्लॉक एट रेस्ट। calculate their final velocity and loss of काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप लोग को कंसिडर करना पड़ेगा ये क्या कोलिजन, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और वुडन बुलेट का मास को मैं बोल देता हूँ, बुलेट का जो मास है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, मास ऑफ ब्लॉक इसको ना 1 kg बोल दे रहा हूँ। 1 kg का एक ब्लॉक में बुलेट घुस रहा है। तो सबसे पहले m1 कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का मतलब 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 10 बाई 1000 दैट इज 0.01 kg होगा। तो 10 बाई 1000 कितना होता देखिए ना, तो 0.01 नहीं होगा, तो 0.01 10 बाई 1000 समझ पा रहे हैं मास। तो अभी क्या करेंगे, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ये इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, क्या कॉमन रहेगा, इलास्टिक इनइलास्टिक जो भी हो उसमें क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों v, दोनों एक ब्लॉक है, एक बुलेट आके इधर एंट्री कर जा रहा है। तो ब्लॉक जब बुलेट आके एंट्री करेगा तो ब्लॉक और बुलेट तो एक साथ मिल जाएगा ना, तो मास का फाइनल मास तो कॉम्बाइन हो जाएगा, दोनों का एडिशन। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है 0.01, u1 क्या है, बुलेट का है 100, तो 0.01 इंटू 100। m2 कितना है, मास ऑफ द ब्लॉक 1 kg, लेकिन किस में था, रेस्ट में था, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या था 0। u2 क्या है 0 और m1 प्लस m2 मतलब 0.01 प्लस 100, तो क्या होगा 1 बाई 100.01। ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी 100.01 मीटर पर सेकेंड, 1 बाई 100.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल। और इसको मैं और भी अगर सॉल्व करूं तो क्या आएगा 100 बाई 0.01, तो मतलब ऐसा मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ, ज़्यादा मैं इधर दिमाग चलाऊंगा नहीं, इसी में रख देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ 1 बाई 100.01 मीटर पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा,
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा इधर, अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूँ तो m1 क्या है, m1 है 0.01 इंटू u1 क्या है 100 का स्क्वायर प्लस 0 क्योंकि u2 तो 0 है, माइनस m1 प्लस m2 मतलब 100 प्लस 0.01 तो 100.01 इंटू वी स्क्वायर मतलब इंटू 1/100.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो 0.01 तो हाफ, तो 100 स्क्वायर 0.01 को 1 तो 100 माइनस 1/100.01 ये आएगा। तो अल्टीमेटली 100.01 इसको करेंगे तो 10001 माइनस 1 ये आएगा। सो दैट इज हाफ इंटू 10000 बाई 00.01। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 5 10 0 0 0 दैट इज 5000 बाई 100.01। इतना क्या होगा, इतना जूल होगा हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक। तो ऐसे करके हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन का प्रॉब्लम करेंगे। और एक तो का 2 डायमेंशन में हमारा कोलिजन होता है तब कैसे प्रॉब्लम होता है, एक तो मैं करके दिखाता हूँ। 2 डायमेंशन में तो मैं टाइप दिखा दे रहा हूँ, कैसे कैसे टाइप में आप लोग प्रॉब्लम करेंगे एग्जाम में, टाइप्स आप लोगों को मैं सिखा दे रहा हूँ और आपको ऐसे अक्लमंद है कि ऑलरेडी आप लोग कर पाएंगे कैसे होता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को टाइप कैसे होता है, टाइप्स को मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं बोल देता हूँ। एक कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक आके यहाँ पर सडन एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन होने के बाद 3 डायरेक्शन में ब्लॉक ऐसे करके डिवाइड हो जाए, छोटा छोटा पीस में ये ब्लॉक चल जाता है। ठीक है, इसका इनिशियल कुछ वेलोसिटी था u, जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर था ये सोचिए शायद 20 मीटर पर सेकंड था, मैं बोल देता हूँ, और इसका मास था कुछ 30 kg। तीनों इक्वल डिवीजन हुआ, मतलब इसका मास भी कितना हो गया, इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी 10 kg हो गया। इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी अगर मैं इसको v1 बोलूँ तो v1 वेलोसिटी बोल दीजिए 20। तो एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन होने के बाद इसका हो गया हमारा 40 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी हो गया मेरा v2 हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो इसका नहीं छोड़िए, मैं वेलोसिटी आप लोग को नहीं दूंगा, वेलोसिटी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, और इसका वेलोसिटी v1 v2 v3 हो चुका है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या बोल दिया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। चलिए तो कैसे करेंगे, तो ये एक कॉलिशन है, किसमें 2D में कॉलिशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये v1 है, तो इस तरफ क्या होगा v1 cos 60, इस तरफ भी 60, तो ये है v3 cos 60, इधर हो जाएगा क्या v1 sin 60, इधर हो जाएगा नीचे की तरफ इसके लिए v3 sin 60 डिग्री। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाते हैं इनइलास्टिक कोलिशन में, तो ये वाला लाइन में, तो हॉरिजॉन्टल में जब हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम कितना था mu, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अगर इसको मैं m1 m2 m3 बोलता हूँ तो क्या होगा m1 v1 cos 60 डिग्री प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 cos 60 डिग्री। क्योंकि बार बार मैंने बोला था जब भी मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा स्ट्रेट लाइन में, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इसमें, इसका जो कंपोनेंट होगा इस तो उस सेम लाइन में ये होगा, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल में। तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या आएगा, हमें m पता है, m है 20, u पता है 30, m1 कितना 10, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो v1 इंटू 1/2 प्लस m2 कितना है m2 10 v2 प्लस m3 कितना है 10 v3 cos 60 का है 1/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 v1 प्लस 10 v2 प्लस 5 v3 इक्वल्स टू 20 इंटू 30 600। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस 2 v2 प्लस 5 v3 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, इसको 5 से करेंगे तो 5 इंटू 12 120। ये है इक्वेशन नंबर 1।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ये एक तो मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। इसको अगर मैं इधर लिख के रखता हूँ तो ये इक्वेशन को मैं इधर लिख के रख रहा हूँ, तो v1 + 2v2 और इधर 5 तो चल गया ऑटोमेटिक, प्लस v3 इक्वल्स टू 120, इक्वेशन नंबर 1। अभी अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊँ वर्टिकल में, तो वर्टिकल में देखिए इनिशियल का कुछ था, वर्टिकल में इनिशियल कुछ नहीं था, फाइनल देखिए एक इधर है एक इधर है, तो v1 sin 60 डिग्री, लेकिन दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में था, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो क्या होगा माइनस v2 sin 60 डिग्री। और सामने क्या होगा, सामने एक टर्म m1 लगाएंगे, तो m1 इधर क्या होगा सामने m3, ठीक है। तो क्या हो गया v1 v1 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू m3, और सर ये v3 है, m3 v3 sin 60 डिग्री, तो दोनों साइड sin 60 डिग्री हट गया, तो m1 क्या है, m1 है 10 v1 इक्वल्स टू m3 क्या है, m3 भी 10 v3। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, v1 इक्वल्स टू v3, हमारे पास ये आ जा रहा है v1 इक्वल्स टू v3 है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं कि v1 इक्वल्स टू v3 हो रहा है। तो 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन करूँ तो देखिए 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल्स टू v3, मतलब 2v1 + 2v2 इक्वल्स टू 120 कह सकते हैं कि v1 इक्वल्स टू v3 है। हमारे पास v1 इक्वल्स टू v3 है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से v1 2 तो v1 + v2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास और एक रिलेशन आ चुका है। तो हमारे पास v1 + v2 का वैल्यू भी आ चुका है। अभी देखिए बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि ये हो जा रहा है, अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। v1 और v3 हमें सेम मिल गया, v1 v2 का एडिशन मिल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, अब यहाँ पर हमें 30 kg है, तो अभी देखिए हम जब फाइनल वेलोसिटी इधर निकालेंगे तो एक चीज़ देखिए, इनिशियल में हमने ये निकाला, और क्या मुझे कुछ देना चाहिए था क्वेश्चन में। ओवरऑल ये तो है, ये है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कॉलिशन तो ये हो चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ देने को, मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस कर रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस हो रहा है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ मुझे देना चाहिए था कि ये जो होगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिशन जो होगा वो इनिशियल काइनेटिक जो एनर्जी था उसका हाफ हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय 2 हो जाएगा। ये चीज़ देना चाहिए था मुझे। तो अगर ये हो जाता तो क्योंकि और एक तो डेटा चाहिए, 3 तो अननोन है, 3 तो इक्वेशन, मेरे पास 2 इक्वेशन से तो 3 तो अननोन नहीं मिलेगा, तो और एक अननोन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक उल्टा बोल रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2 ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2 ऑफ फाइनल काइनेटिक, क्योंकि ज़्यादा फिर लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का, इनिशियल है 2 ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इनिशियल मास कितना 30 इंटू 20 का स्क्वायर कुछ 2 इंटू हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी m1 + m2 + m3 और टोटल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी टोटल v। तो हाफ दोनों साइड से कैंसिल, तो क्या होगा देखिए, मैं इसको भी लिख के रख रहा हूँ, v1 + v2 इक्वल्स टू 60, इक्वेशन नंबर 3। अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो इधर देखिए क्या होगा, 30 इंटू 20 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 + m2 + m3 क्या है 10 10 10 30, ठीक है, इंटू v का मतलब क्या v1 v1 + v2 + v3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दो साइड 30 30 कैंसिल, सो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 v1 + v3। अब देखिए v1 इक्वल्स टू v3, तो 2 v1 + v2 का होल स्क्वायर। अभी हमें क्या पता है, ये चीज़ पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v2 इक्वल्स टू 60 माइनस v1 कर सकते हैं हम लोग ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए बोथ साइड अगर मैं रूट कर दूँ तो 20 इक्वल्स टू √2 इंटू 2 v1 + v2, सो 20 √2 2 v1 क्या है 60 माइनस v1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 20/√2 इक्वल्स टू v1 + 60। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो v1 हो जाएगा 20/√2 - 60।
तो ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में ये होगा V1, यही इक्वल टू क्या है, यही इक्वल टू V3 है, और इसी से हम लोग V2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर पाएंगे, समझे। तो कुछ कॉलिजन्स का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताना था, वो मैंने बता दिया। ऐसा टाइप का आप लोगों को कॉलिजन का न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, समझे। ओके, वेरी गुड। तो इसके बाद हम लोग जो करेंगे कॉलिजन, तो ये तो हो गया ऑलरेडी। देखते हैं, रुकिए, तो वीडियो कितना बड़ा हो ये थोड़ा देखते हैं। वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, न्यूमेरिकल्स करते करते 25 मिनट्स हो चुका है। तो ये वाला वीडियो इधर ही रोक देता हूँ कि वर्टिकल सर्कल वाला वीडियो भी मैं इसमें करवा सकता था, बॉल ड्रॉप का भी कर सकता था, लेकिन ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो चुका है। तो एक वीडियो अगर 1 घंटा का हो चुका गया तो कोई भी आप लोग उतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाला रखते हैं वीडियो। इसके साथ ही मतलब आज ही के दिन में और एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो क्या है, रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, और एक जो बॉल ड्रॉप करेगा सिक्वेंसली उसके बारे में। तो यहाँ तक ये आज का वीडियो रखते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। न्यूमेरिकल जो जब मैंने कराया, ये टाइप्स को फोकस कीजिए, मैंने कैसे किया, क्या कैसे कर रहा हूँ, प्रोसेस को कीजिए, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं कैसे कर रहा हूँ, ये टाइप्स आपका आएगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।